नहीं, हल्ला नहीं, रुक जाइए, हम जानते हैं हमको पूछने दीजिए, हमको बात करने देंगे, हमारा बात इनका पोल हम खोलते हैं एसडीओ साहब का। 1 मिनट, हमको रहने देश के कानून के ऊपर कोई नहीं है। 1 मिनट, ये जो बिचौलिया रख के खेला खेलवा रहे हैं 1 मिनट, नहीं, हमको बात करने दीजिए। बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं चलेगा। सरकार की बदनामी है इसमें, लूट का चलता करोड़ों रुपया का घोटाला है। बात हो रहा है, बात हो जाओ ना, ठीक से बात, ठीक से हो जाओ, बात होने दीजिए। जो चीज करना होगा लोकतंत्र है, सब लोग करेंगे, आपके साथ क्या नहीं हो तो हम करेंगे, लेकिन बात तो करने दीजिए ठीक से भाई। सुना जाए भैया 1 सेकंड, 19 साल से तो आप चुप बेकार बोल रहे हैं, आप चुपिएगा, 1 सेकंड बोले, चुपिए भैया 1 सेकंड। विधायक जी बोलते हैं, उनका जवाब मैं देता हूँ। अरे भाई, उन्होंने जो कहा, ये पूरे सीतामढ़ी में खास मामला गुदरी सब में यही चल रहा है। सारे एसडीओ है यहाँ के, ये सब जगह कार्रवाई करे कि बाप मर गया, दादा मर गया, बेटा दुकान की हुआ है गुदरी में, खास बात पूरे कॉलेज में जिसके नाम से दादा मर गया, बेटा दुकान की हुआ है। ये सब जगह ये खेला है, ये तमाशा कर रहे हैं। ये बेसिकली क्या है ना, आप लोग देखिए नहीं सुनेंगे तो फिर 19 साल से तो ऑफिस से भैया 19 साल पहले का लाइसेंस जिसका है। अच्छा, हम 19 साल से ऑफिस बंद है। 2 मिनट हमने ना बोले हम कहलिए एसडीओ साहब से हम बात कर रहे छी, आगे सब आप चुपचाप रहिए, बात लोग ऐसे भी होंगे जो बाजार समिति के बनने से पहले अपना व्यवसाय कर रहे होंगे। तो क्या आपका ये कहना है कि मैं सारी जो प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया है, उसको छोड़ दूं? आपका सुनिए, पहले सुन लीजिए ना मेरी बात। गोदाम जमा कर रहा था, उसका लाइसेंस नहीं था। पहले मेरी बात भी तो सुनिए, आप मेरी बात भी तो सुनिए। 1 मिनट सुन। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप चूंकि यहाँ 25 वर्षों से व्यवसाय कर रहे हैं, तो आपका क्या लाइसेंस, तो आपका क्या लाइसेंस हम चेक नहीं करें? आप यही कहना चाह रहे हैं? या आपका ये कहना है कि कोई 20 वर्ष से 30 वर्ष की जमीन पर अगर घर बना के रह रहा है और वह घर अगर सरकारी जमीन है तो क्या सरकार उसको छोड़ दे? आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्लियर कर दीजिए। हम कहना मेरा सिर्फ ये कहना है, सुनिए, अब सुना जाए। देखिए, विधायक जी ने अभी कहा है कि एक आदमी एक बार बात करेंगे, फिर दूसरा व्यक्ति बात करेंगे। अब सुना जाए मेरी बात। मुझे दो ही चीज कहना है, समझिए। एक व्यक्ति जिनके पास लाइसेंस है या और दूसरा व्यक्ति जिसका लाइसेंस नहीं है, जिनके पास लाइसेंस है उनका स्वागत है, वो आए, लाइसेंस दे और आवंटन प्राप्त कर लें, पहली बात। दूसरी बात, जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनके लिए मैंने कहा था कि आपका, देखिए, हम जानते हैं आपको, या माननीय विधायक जी जानते हैं, या कोई पत्रकार जानते हैं कि आप यहाँ से 30 वर्ष से व्यवसाय कर रहे हैं। सरकार नहीं जानती है कि आप व्यवसाय यहाँ पे कर रहे हैं, सरकार जानती है पेपर की भाषा। आपके पास पेपर है तो मानेगी कि आप यहाँ पे हैं, पेपर नहीं है तो नहीं मानेगी। मैंने इसी के लिए आप लोगों को बताया था कि आप लोग अपना एक एफिडेविट दीजिए, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख आप लोग कर दीजिए कि हम इतने वर्षों से यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं। क्या मेरे 2 बार कहने के बाद, 2 बार नोटिस आया, उसके बाद भी क्या किसी व्यक्ति ने वो एफिडेविट मुझे दिया? आप कह रहे हैं कि मैं ये समझ लूं कि आप व्यवसायी हैं, मैं ये समझ लूं कि आप यहाँ 50 वर्षों से काम कर रहे हैं, मैं ये समझ लूं कि आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने इसको बनाने में योगदान दिया था। क्या मेरे समझने से हो जाएगा या डॉक्यूमेंट चाहिए? मुझे इसका उत्तर आप दे दीजिए। डॉक्यूमेंट हम उत्तर देते हैं, इसका उत्तर आप दे दीजिए। आप सभी लोग चुप रहिए, हम उत्तर देंगे। चलिए विधायक जी को बोलने दीजिए, बोलिए। एसडीओ साहब जे बात कहलन, अभी हम तोरे से पूछे जो बिना दूसरा कोई ना बोले। एसडीओ साहब जे बात कहलन, वही बात के आधार पर लगभग सब लोग के कागज है, उतने ना हम सब मंगे छी, वैसे बेसी ना मंगे छी। संजीव जी, उतने ठीक। ये विषय हो गया, पेपर है, अब आगे बता दीजिए। पेपर इनके पास क्या है? लाइसेंस है आप लोगों के पास? जी सर, लाइसेंस है। लाइसेंस है सर। नहीं, बाजार रसीद भी है। सुनिए ना, आप, मैं आपकी बात सुनने के लिए बैठा हूं। हमसे बात करिए जी। बाजार समिति प्रांगण में आपको किसी भी समय में, किसी भी वर्ष में आपको लाइसेंस निकला हुआ होगा, वो लाइसेंस है? एक मिनट, लाइसेंस है आपके पास? ईमानदारी से बताइए। अभी आप लाइसेंस की एक कॉपी दिखा दीजिए मुझे। अभी आप एक मिनट, कोई हल्ला नहीं करेंगे। आप अभी सारे पत्रकार बंधु हैं, माननीय भी यहाँ पे, बाकी लोग भी हैं। अरे सुन तो लीजिए, अरे हल्ला नहीं कीजिए। देखिए, 1 बाय 1 बात हो रही है तो हल्ला नहीं, इसी हल्ला के वजह से सारा काम खराब होता है। आप सब लोगों के सामने में अभिजित महाशय ने कहा कि लाइसेंस है, वो लाइसेंस अपना दिखा दे। अच्छा जाइए, अब एक आदमी लाइसेंस लेते आइए, जाइए, कोई एक आदमी लाइए, चलिए लेते आइए। बस बात बंद करिए, लाइसेंस नहीं है, दूसरा कोई बहस की कोई बात ही नहीं है।
अब जो लाइसेंस है आप दिखा दीजिए। अब जो है SDO साहब कागज सब तोरा पास हो ना। डोली जी, आपने जो कहा कि सर लाइसेंस नहीं है सर इसका, आपके मापदंड के हिसाब से, लेकिन हम लोगों ने सरकार में तय किया कि जिसका किसी भी प्रकार का कोई कागजात हो, जी जी रेंट रिसीट या भाड़ा का या कुछ भी हो, तो उसकी प्राथमिकता दी। जी सर बिल्कुल ये बिल्कुल सर। ये बिल्कुल कृषि विभाग का और डायरेक्शन। सर आपके कहने के बाद मैंने तो यहाँ तक कह दिया था कि जिनके, अरे आपकी बात नहीं, जो बोल रहे हैं उनकी बातें कर रहा हूँ। ये किनका लाइसेंस है दिखाइए, किस व्यक्ति का आएंगे? हमारा क्या नाम है आपका? और ये शिवशंकर प्रसाद के नाम पे है। कौन है शिवशंकर प्रसाद? मेरे दादाजी हैं। नहीं, आपके दादाजी जीवित हैं? जी नहीं। हो गया, लाइसेंस कैंसिल हो गया। आप जब इसलिए मैंने, अब सुन लीजिए ना, इसलिए मैंने कहा ना, लाइसेंस का अर्थ, अभी सर ये सब जगह अच्छा है कि सब लोग पत्रकार बंधु यहाँ पे है, लाइसेंस का अर्थ समझिए आप। लाइसेंस जिस व्यक्ति के विरुद्ध निर्गत होता है, वही व्यक्ति, वही लाइसेंस धारक वहां पे दुकान करने के लिए उसको अथॉरिटी मिलती है। लाइसेंस ट्रांसफरेबल नहीं है। अगर मान लीजिए मुझे लाइसेंस मिलता है तो मेरे देहांत के बाद मेरे बच्चे को नहीं ट्रांसफर होगा। ये नॉन ट्रांसफरेबल बेसिकली होता है। अब आप समझ गए कि लाइसेंस है, और ये लाइसेंस जिस व्यक्ति को मिलेगा उस व्यक्ति के खत्म होने के बाद, या मान लीजिए कि उस व्यक्ति आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा। स्वेच्छा से ये होने के बाद वह लाइसेंस अपने आप नल एंड वॉइड हो जाएगा। अब ये बताइए कि जिस व्यक्ति के नाम से लाइसेंस है वो व्यक्ति है ही नहीं, तो सरकार के नियम के अनुसार वह लाइसेंस हल्ला करने से नहीं होगा, चुप रहिए सब आदमी, बात हम कर रहे हैं। हमें केवल वह ये बता दे एफिडेविट के माध्यम से कि वह व्यक्ति यहाँ पे पिछले 2 साल से 5 साल से 10 साल से व्यवसाय कर रहे हैं, उसका एक, इसलिए मैंने कहा था कि मुझे पता था कि जो व्यक्ति लाइसेंस दिखा रहे हैं उनका लाइसेंस है नहीं। अच्छा, और मैंने कहा था आप पूछिए, एक व्यक्ति एफिडेविट दिए हो, आप पता कर लीजिए लाइसेंस भी आप ये लाइसेंस संतोष का जो देखा गया, जी इनवैलिड, हाँ इनवैलिड हो गया, क्योंकि जिसके नाम से है, दादाजी के नाम से था। बिल्कुल एज लाइक आर्म्स एग्जैक्टली एनी लाइसेंस। जी बिल्कुल ठीक है। तो अब जो सरकार हम क्या हल्ला करे, सरकार जो हमको बात हुई, उन्होंने कहा कि जिसके नाम पर भी किसी भी तरह का कोई पुराना दस्तावेज हो, इवन रसीद भी हो उसका टैक्स का, तो पहले उसकी प्राथमिकता देनी। जी बिल्कुल सर, तो ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसके पीछे आशा ये है कि मैं उदाहरण दे समझता हूँ कि मान लीजिए मुझे लाइसेंस इशू हुआ सन 2000 में, और मैं ही व्यवसाय कर रहा हूँ, आज हो गया सन 2025, किसी भी कारण से हो सकता है मेरा लाइसेंस खो गया हो और हम रसीद कटवा रहे हैं, तो चूंकि मेरे नाम से निर्गत हुआ है लाइसेंस, तो हम 2025 में या 2040 में हम वैलिड माने जाएंगे। लेकिन अगर हमारे दादाजी के नाम से इशू हुआ होता, मेरे दादाजी नहीं है, तो ये जो लाइसेंस बेसिकली वो नॉन ट्रांसफरेबल होता है, जिसको मिला वो अपने जीवन काल तक, बाद में नहीं है। लेकिन मैंने इसके लिए कहा था कि किसी भी कारण से मुझे यह केवल वो प्रूव करके देने, तो समझ गया आपकी हाँ, बात। ये विषय क्लोज है, एफिडेविट का विषय क्लोज है, वो सब देखते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये लाइसेंस इनका इनवैलिड हो गया, तो इसी विषय पर हमने बात किया था मंत्री जी से उसी दिन 11 तारीख को, जब आपका लेट हुआ था, जो वहाँ सोनबरसा में हो गया था। अच्छा, जिलाधिकारी जो हो गया था दरोगा 11 जो बजा था। तो उसी दिन हमने मंत्री बीच में बैठे थे, हम बिस्तानपुर चौक पर मृत्युंजय जी की, मतलब मंत्री जी को हम कहे कि ये कौन सा आपका हिसाब किताब है कि लाइसेंस अगर वायदे में नहीं बना, लेकिन वो अपने दादा के नाम पर ही रसीद कटा रहा है। 2 तरह की बात है, माने कानून से अलग, माने कानून के ही लाइट में हम बात आपसे कर रहे हैं, माने नॉट MLA नॉट SDO, कानून आम सिविलियन और लॉयर, उस हिसाब से बात करें। बराबर है जी। आप हमको बताइए कि लाइसेंस मेरा इनवैलिड हो गया, तो मेरे इनवैलिड लाइसेंस पर आपने रिसीट क्यों काटा? वह इसलिए काटा क्योंकि आपकी दुकान यहाँ पे है। अब इसमें एक नियम ये है, इसलिए मैंने कहा था कि एफिडेविट में क्यों मांग रहा था, उसके पीछे कारण ये है। तो एफिडेविट का अगर मान लीजिए, हाँ, मैं बता रहा रहा हूँ, उसके पीछे लॉजिक बता रहा हूँ मैं। ऐसे मान लीजिए ये व्यापार स्थल है, सरकारी व्यापार स्थल है, सरकारी व्यापार स्थल पर किसी भी कारण से आप दुकान चला रहे हैं, यानी कि सरकारी संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं, उसके बिहाफ में अगर पूर्व से कोई लाइसेंस निर्गत आपका है तो आपका रसीद कंटिन्यू कर चलेगा।
ठीक है, लेकिन अगर आपको नया लाइसेंस लेना होगा तो विधिवत उसके लिए अप्लाई करना है। पुराना लाइसेंस माना जाएगा कि आपका एक तरह से इनवैलिड हो गया है, लेकिन आप उस आधार पर नए लाइसेंस के लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं और आपको प्रेफरेंस भी मिलेगा, लेकिन साथ में आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि हम एफिडेविट के बाद क्लोज किया जाओ। नहीं, इसलिए क्योंकि वो मेन इसलिए हो जाता है क्योंकि हम आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए आप व्यक्तिगत रूप से इनको जानते हैं कि ये व्यवसाय यहाँ पे कर रहे हैं, चलिए हम भी अगर 2 साल रहेंगे हम भी बहुत लोगों को जान ये हो गया, ये लेकिन डन। कागज के रूप में तो कोई नहीं जाना। हम तो एफिडेविट डन। हम आपको सिविल एसडीओ और एमएलए के नाते नहीं, आप हमको ये बताइए, हम नियम से बता आप रहे हैं। हमको ये बताइए कि ये तो आप अपना पक्ष रख रहे हैं, जी, बिल्कुल। कानून का पक्ष जी, जी। कि लाइसेंस इनवैलिड हो गया, जी, जी। तो इनवैलिड लाइसेंस पर आपने हमसे क्यों लिया रेंट? इनवैलिड लाइसेंस पे रेंट नहीं लिया गया। बेसिकली होता क्या है कि जिसके, जैसे मान लीजिए हम वही उदाहरण दे रहे हैं, मान लीजिए आज से 50 साल पहले रजिस्टर तो एक बनता है, 50 साल पहले किसी व्यक्ति के नाम पे लाइसेंस इशू हो गया, बीच में यह डिक्लेयर नहीं हो पाया कि जिस व्यक्ति के नाम से लाइसेंस हुआ था वो वास्तव में जीवित है कि नहीं है। भाई ये देना किसको है? काम नहीं हो रहा सुनिए ना, था। ये देना किसको है? ये देना है उस व्यक्ति को। अकाउंटेबिलिटी किनकी है? जैसे 19 साल से तो ऑफिस बंद। ऑफिस जैसे बंद। हमारे दादाजी के नाम से वाली कोई रसीद कट रहा है लाइसेंस के अगेंस्ट में, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब मेरे दादाजी का डिमाइस हो जाएगा तो उनका हम पत्र वहाँ पे देंगे। अगर हम नहीं देंगे तो ये माना जाएगा कि हम जीवित हैं और हमारा रसीद कट रहा है। एक बात बस यही चीज है। ये हो गया। देखिए परिस्थिति ये है, माने हमारा एक लाइसेंस है, वह लाइसेंस अगर हम प्रोजेक्ट करें तो बाजार समिति के अधिकृत अधिकारियों को हाईकोर्ट में दंडित किए जाएंगे। माने एपीएमसी का मेरा लाइसेंस है ग्रामीण हाट बाजार लगाने का, हाट बाजार का है जी। और ग्रामीण हाट बाजार का लाइसेंस का उसका नियम है कि आप एपीएमसी अगर लाइसेंस इशू करती है तो उस हाट बाजार के सराउंडिंग 3 किलोमीटर के रेडियस में कोई दूसरी बाजार नहीं लगेगी। शराब का नियम है बिल्कुल नियम। और फिर लग रहा है आपको हम टैक्स दे रहे हैं, हम रसीद कटवा रहे हैं, तो वो तो हो गया। अब व्यवहारिक रूप पे बीच में आपका बंद भी था। जी। ये सर लोगों ने बंद रहा था, उससे बंद था नहीं, बंद उससे पहले 19 साल से बंद है सर। 2006 के बाद बंद है। एपीएमसी भंग हो गया था। एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस मार्केट स्कीम था, बेसिकली सरकार के स्तर पर उसको भंग किया गया। हाँ। उसके बाद ही तो नया बाजार। अब एक नया बात आपको बता रहे हैं। यहाँ मनीष मीना डीएम थे, वो अभी बिहार में ही कहीं ना कहीं होंगे। राकेश कुमार एसडीओ थे, वो भी बिहार में ही कहीं ना कहीं जॉब में होंगे। आप उन दोनों से पूछ सकते हैं कि जिस समय यहाँ बनाने का कार्यक्रम हुआ और इन लोगों का पुराना जो गोदाम था वो गोदाम ये लोग खाली नहीं कर रहे थे, तो स्थिति ये बनी कि बाई फोर्स खाली कराया जाए। तो हमको मनीष जी कहे कि मिथिलेश जी ये तो आपकी सरकार है, आपका काम हो रहा है, आप बीच में कोऑर्डिनेशन करके सब लोगों से खाली करवाइए। हम सब लोगों से आग्रह करके कहे कि भाई ये आपके डेवलपमेंट के लिए सरकार कर रही है, आपको ध्वस्त करने के लिए नहीं। तो लोगों ने सहजता से खाली करके टाटी बांस एस्बेस्टस करके खड़ा कर दिया और वो किया। आज जब बना तो 6 महीना से इस प्रोसेसिंग में हम आपके संज्ञान जी बिल्कुल 6 महीना से। और आपके ऑफिस के कोई, आप अकेले एसडीओ हैं, आपके ऊपर पूरा सब डिवीजन है, लॉ एंड ऑर्डर है, बहुत सारे चीजें। आप काइंडली स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट करिए। और मंत्री से भी हमने बात किया था, साइलेंट करो फोन, मंत्री से ही बात किया था, तो मंत्री जी ने कहा कि जिसका किसी भी प्रकार का कोई सबूत हो रसीद तो उसको देना है। तो मैं अभी पूरा मेयर साहब है, मैं हूँ और बाकी भाई लोग सब लोग हैं, सब पुराने बड़ बुजुर्ग समाज के लोग हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ सभी लोगों के बीच में, व्यक्तिगत तौर पर और सामाजिक तौर पर भी। आग्रह तो अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर भी आग्रह करना चाहते हैं कि जिनका भी जो रिसीट है या रिलेटेड पुराना पेपर है उसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए। ऐसा मंत्री जी ने भी हमको कहा है, एक ही आग्रह। और बाकी तो लॉजिक तो वो चीज है जो एक्यूज होता है 302 का, उसके पक्ष में भी होता है और उसके विपक्ष में भी होता है। सर इसमें लॉजिक की कोई बात नहीं है, हाँ। क्योंकि मुझे नियम के अनुकूल ही उतरना है। तो हमको 2 मिनट नियम के आपको बहुत टाइम देंगे, 2 मिनट 15 मिनट टाइम जाके नहीं करना है। तो जो ये, क्योंकि जो भी ये डॉक्यूमेंट हमें देंगे, मान लीजिए रसीद हो चाहे लाइसेंस वगैरह हो, अगर वो लाइसेंस इनवैलिड हो जाता है तो इन्हें एक एफिडेविट देना ही पड़ेगा कि ये व्यवसाय यहाँ पे कर रहे हैं। तो उसके संदर्भ में हम ये कहेंगे, आपका कल क्या प्रोग्राम है? कल का मंडे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम है, कुछ ऐसा तो है? है मीटिंग, और कितने बजे तक है? रहेंगे लगभग 3 बजे तक। 3 बजे तक मीटिंग है? नहीं मीटिंग नहीं है, 3 बजे तक हम व्यस्त रहेंगे। 3 बजे तक रहेंगे, 3 बजे तक आप व्यस्त रहेंगे। 3 बजे के बाद आप हमको समय दे सकते हैं। जितने लोग यहाँ पर हैं, हल्ला गुल्ला नहीं करिए, जितने लोग यहाँ पर हैं
उस तरह का जो भी रसीद है, जो भी लाइसेंस है, ये लाइसेंस से इम्पोर्टेंट आपका रिसेंट रिसीट, मोबाइल ऑफ करो भाई, रिसेंट जो आपका रिसीट कटा होगा वो ज्यादा हमको लगता है कि ऑथेंटिसिटी है, क्योंकि लाइसेंस का हर जगह अमूमन हमको भी पता है। हमारा भी आर्म्स लाइसेंस 12 वर्ष को मेरे पिताजी मर गए तो लाइसेंस हो गया तो जमा करना पड़ा। तो आप सभी लोग कल सुबह में अभी अमित जी को आप इंस्ट्रक्ट कर दीजिए कि हम पर फॉर्मेट भेज दीजिए। ठीक। अभी इन लोगों का बात छोड़िए, हम पर फॉर्मेट भेज दें एफिडेविट का, और सुबह सुबह एफिडेविट बन के 3 बजे आपके पास हम आते हैं सब लोगों के साथ। और काइंडली उसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग एफिडेविट बनाएंगे तो एफिडेविट के साथ अपना जो भी उनका रसीद है, जो भी पुराना लाइसेंस है वो लगा के, अगर बिना लाइसेंस के बिना रसीद के कोई एफिडेविट देते हैं तो हम उसमें ये नहीं अंतर कर पाएंगे कि कोई व्यक्ति वास्तव में दुकान यहाँ पे कर भी रहा था या वो आज एफिडेविट बना के केवल दे रहा है। वैसे एफिडेविट के साथ मैं आने वाला आदमी नहीं। ठीक हो गया। क्लियर।